हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई एम प्रियंका दैया। हम लास्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, पार्ट 1 मैंने डाला है उससे पहले वीडियो में, तो उसी को हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आज लास्ट क्लास में हमने लीनियर मोमेंटम तक सीखा था कि हमने डायमेंशन फॉर्मूले जो निकालने हैं, जो सॉल्व करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं, बेसिकली हम उनके लिए क्या मेथड फॉलो करने वाले हैं। तो मैं उसी को थोड़ा आपको रिवाइज कराती हूँ जो इस वीडियो से जुड़े हैं। तो हम जब डायमेंशनल फॉर्मूला कोई भी डिराइव करते हैं, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना होता है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको हम बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और वो हमारे पास क्या है? मास, लेंथ एंड टाइम। तो उनको हम यूज़ करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। फिर हम उनको कुछ ना कुछ पावर देते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विल गिव देम पावर्स ए बी सी, आप बोल सकते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैंने एक डायमेंशन फॉर्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, एम एल टी, ये कंपलसरी है कि हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डालें। फिर हम कुछ ना कुछ पावर देने वाले हैं कि अगर वो फिजिकल क्वांटिटी मास पे डिपेंड करती है तो उसकी पावर ए है, बी है, सी है। जिस तरीके से भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये ए बी सी, यानी इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूले को अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हम उसको मैं आगे फर्दर बढ़ाती हूँ। तो उन्हीं को हमने लीनियर मोमेंटम तक किया था। तो हम लास्ट वीडियो में जो लीनियर मोमेंटम तक हमने डायमेंशन को सोल्व किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कंटिन्यूएशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए भी है कि आपको साथ साथ ये याद रहे कि हमने जो लास्ट डायमेंशन निकाला था, क्योंकि अब जब जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं डायमेंशंस को सोल्व, वो एकदम से मेमोराइज नहीं कर सकते, उनको याद नहीं है कि उन्होंने क्या पहले निकाला था। तो अगर हम सीरियल वाइज चलेंगे उन क्वांटिटीज को लेकर जिनको फर्दर यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में, तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हमने रिसेंटली जैसे सबसे पहले मैंने मास लिया, और फिर मैं फिर मैंने वॉल्यूम लिया। तो वॉल्यूम के लिए मैंने एल क्यूब की, एल इंटू बी इंटू एच, हम थ्री साइड्स की मल्टीप्लीकेशन से वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वो डेप्थ भी हो तब भी हम उसको लेंथ में ही लेंगे। तो एल क्यूब हमें वॉल्यूम मिला, और मास के लिए एम सफिशिएंट होता है। तो डेंसिटी के लिए मैंने मास और वॉल्यूम दोनों को यूज करना है। तो उसके बाद मैंने डेंसिटी बताया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम बाई एल क्यूब। नीचे से जब ऊपर लेकर जाते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, पावर्स का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो एम एल माइनस 3। उसके बाद हम कुछ ऐसा वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी इजी हो जाता है। जैसे वेलोसिटी के लिए हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को लेंथ में लिया, टाइम टी है, एल टी माइनस 1। फिर वेलोसिटी या स्पीड दोनों ही सेम होते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वो बनाने की कोशिश करें जिनमें ऊपर वाले जो डायमेंशन हम सोल्व कर रहे हैं वो आते जाएं, वो यूज होते जाएं, ताकि आप रिसेंटली करते जा रहे हैं, उनको लिखते जा रहे हैं, तो आपको याद रहेंगे। तो उसी को मैं फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में लीनियर मोमेंटम तक किया था, जहां पे हमने डायमेंशन यूज किया था एम एल टी माइनस 1। उसके लिए हमने क्या यूज किया था? फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए एम, वेलोसिटी एल टी माइनस 1। तो हमें फॉर्मूला मिला था एम एल टी माइनस 1। उसी के आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? हम एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या बेसिक फॉर्मूला यूज करना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हम ये एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं। वेलोसिटी चेंज हुई यानी v माइनस यू बाय टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब आप लोगों को यहां ये चीज सीखने की जरूरत है कि जब आप वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी कर रहे हैं, मिलेगी तो वेलोसिटी ही ना, तो उसके लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे? एल टी माइनस 1। जो चेंज इन वेलोसिटी मिलने वाली है वो भी एक वेलोसिटी ही है, तो हमें वेलोसिटी का ही डायमेंशन यूज करना है, एल टी माइनस 1। नीचे टाइम है तो उसके लिए टी ऑलरेडी। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी, एल टी माइनस 1 पहले से ही है, तो टी सेम जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी टाइम है तो टाइम में ही जाकर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर थी ये +1 थी, ऊपर जाकर जो पावर हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। अब मुझे मिला एल टी माइनस 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एम का कोई रोल प्ले नहीं किया है, तो एम की पावर को मैंने कर दिया 0, एम एल टी माइनस 2। ओके, गॉट इट? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सेलरेशन से नेक्स्ट पे। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला? एम 0 एल टी माइनस 2 मीन्स एल टी माइनस 2।
उसी के लिए आगे हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ही होता है जिसको हम सिर्फ सिंबल चेंज करते हैं जी। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है। वही सेम फॉर्मूला ये लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसके लिए भी डायमेंशन वही सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। LT-2 को ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स इससे जस्ट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये इजी है यहाँ पर करना, क्योंकि फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है आप सब जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं LT-2, मास और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो m के लिए मैंने लिखा m, एक्सेलरेशन का जस्ट अभी निकाला है LT-2। मैंने यहाँ m को यूज नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे m की पावर क्या रखी है, 0। तो जब आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको वहां मेंशन करें, लेकिन जब आप फाइनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं m, क्योंकि यहाँ पे आ गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो m हमें मिल गया है, m की वैल्यू है 1, तो m को लेंगे m LT-2। तो फोर्स का हमें डायमेंशन फॉर्मूला मिला MLT-2। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स जो क्वांटिटी है हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, आपने 9th क्लास में शायद इसको पढ़ा भी है कि जो इम्पल्सिव इफेक्ट होते हैं, टाइम इंक्रीज करने से हम कैसे फोर्स का इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, उसको हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये आगे हमारा फर्दर यूनिट में काम आएगा। तो इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है इम्पल्स के लिए, I = फोर्स इंटू टाइम, ये होता है। तो फोर्स ऑलरेडी निकाला है हमने MLT-2, उसी को मैं लूंगी। फोर्स के लिए मैंने लिया MLT-2 और टाइम है साथ में t। अब यहां पे जिसका बेस सेम है यानी टाइम और टाइम, तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। इफ द बेसिस आर सेम देन पावर शुड बी एडेड। तो वो वाली प्रॉपर्टी हम यहां लगाएंगे। तो यहां पे -2 है, वहां +1 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको फाइनली लिखेंगे तो हमें मिलेगा MLT -2 +1, यहां +1 है हमारे पास, ऐड करना है तो -2 +1 -1 मिलेगा। तो हमें इम्पल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो मिला MLT-1। फोर्स के लिए हमने डायमेंशन निकाला MLT-2। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम रहते हैं क्योंकि सेम ही फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए हमने क्या निकाला, LT-2। ओके, तो जब नेक्स्ट करने वाले हैं, हमने अभी किया जो डायमेंशंस की वो एक दूसरे पर डिपेंड करते जाते हैं। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला है MLT-2। इसको मैंने अभी इसीलिए यूज किया क्योंकि जो हम फर्दर आगे करने वाले हैं 4-5 फॉर्मूले, वो इसी पे डिपेंड हैं, आपको याद करने में इजी रहेंगे कि फोर्स पे ही डिपेंड है। अगर हम फोर्स का भूल जाते हैं तो हम उसमें मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है, बहुत सारे डायमेंशंस इसकी हेल्प से हम निकालते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। यहां से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कई बार यहां से 1 और 2 मार्क में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, नेम some physical quantity or name a few physical quantities, name 2 physical quantities that have same kind of dimensions। तो उस टाइप पे आप जैसे हम बोलेंगे कि work and energy have same dimension, इस टाइप से मोमेंट ऑफ फोर्स एंड वर्क हैज सेम डायमेंशन, आपके जो भी आपके माइंड में आता है उस टाइम पे आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के हैं बट जो वैल्यूज है उनकी वो सेम है। तो यहाँ से हम इस टाइप से क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि फोर्स का फॉर्मूला निकाला हमने MLT-2। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क क्या होता है, वर्क को हम मैथमेटिकली रिलेशन में क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमने लिया MLT-2 और डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, L। अब बेस सेम, इफ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वही सेम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, यहां पर फॉलो करेंगे। L बेस सेम है, यहां L की पावर 1 है, +1, यहां पे भी L की पावर +1 है, 1 + 1 पावर क्या हो जाएगी 2। तो हमें फॉर्मूला मिला ML2T-2। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है वर्क डन के लिए, ML2T-2। नेक्स्ट एनर्जी है, एनर्जी इक्विवेलेंट है वर्क डन के। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब भी हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। यहां एक चीज और है जो ध्यान में रखनी है आपको,
आप बहुत सारा कंसेप्ट करने वाले हैं आगे जाकर। ये डायमेंशन फॉर्मूले आपको लास्ट यूनिट तक, बहुत पीछे तक कहीं पर, जब ये कंसेप्ट आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ लेते हैं तो जब हम फर्दर यूनिट्स करेंगे तो आप कहीं से भी कोई पूछा जा सकता है डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि हम एक मेथड सीख लिया है। बेसिक फॉर्मूला लगाने के बाद हम कहीं पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनर्जी है वो वर्क इक्विवेलेंट है, फॉर्मूला यही फॉलो करेगी। एनर्जी चाहे कोई भी हो, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी टाइप की आप एनर्जी को अगर कंसीडर करके चल रहे हैं न्यूमेरिक पोर्शन में और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम एनर्जी या वर्क सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ml2t-2। गॉट इट। उसके बाद है नेक्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है ये भी फोर्स इनटू डिस्टेंस को ही फॉलो करता है, इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो टर्म याद रखनी है आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी इसी से कैलकुलेट होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है, वही सेम फॉर्मूला मिलेगा, ml2t-2। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एनर्जी। ये हम लिक्विड वाले जो हमारा बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां यूज होगा ये कंसेप्ट। तो मैंने अभी जैसे यहाँ पर बोला कि ये जो कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन से रिलेटेड हैं, वो अगर इस फॉर्मूले को ओबे कर रहे हैं तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सरफेस एनर्जी है तो ये कोई और काइंड की एनर्जी है, नहीं, वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो एनर्जी की फॉर्म है तो हमें वही डायमेंशनल फॉर्मूला ओबे कराना है, इसको वही सेम डायमेंशनल इसके लिए हम फॉलो करेंगे, ml2t-2। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, यहां से जो बार बार पूछा जाता है, नेम द टू फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम काइंड ऑफ डायमेंशन। तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, वर्क डन, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, सरफेस एनर्जी, कोई भी। या फिर पूछा जा सकता है आपको 4, 5, 6 फिजिकल क्वांटिटीज मेंशन कर देंगे, उनमें से आपको टिक करना है या चूज करना है, चूज सम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरीके से अगर आप इसको लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं प्रेशर पे। फोर्स को ही यूज करके करने वाले हैं इसको भी। प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है P = फोर्स अपॉन एरिया, ये हम यूज करते हैं। फोर्स के लिए डायमेंशन ml2, एरिया के लिए सॉरी एरिया के लिए L²। सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। नीचे से डिनोमिनेटर से जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर है +1, ये 2 है, ये ऊपर जाकर बनेगा ml +1 -2। ऐसे आप कर सकते हो t-2, क्योंकि हमें L को हमें सिंगल सिंगल बेस क्वांटिटीज चाहिए हैं, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे उसको। तो m था एज इट इज मैंने लिखा, L यहाँ पे +1 था, +1, 2 था नीचे, ऊपर जाकर -2 हो गया, और ये 2 t था जो ये -2 डायमेंशन के पावर्स के साथ था। तो इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास डायमेंशन आया ml -1 t-2। स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस सेम फॉर्मूला ओबे करता है, स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया को ही फॉलो करता है, तो इसके लिए भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ml -1 t-2। मैं ये वही कंसेप्ट फॉलो कर रही हूँ अभी लास्ट, अभी जस्ट जो इससे पहले किया, और ये तो इनमें आपको क्या याद रखना है कि जो भी हम ये डायमेंशन कर रहे हैं, अगर हम इनको इसी सीरीज से करते जाएंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं इसी सीरीज से, तो इस सीरीज से करने से आपको सबसे जो प्लस जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपको लिंक में याद रहेंगे। क्योंकि जब हम, जैसे मैंने बताया कि जब हम फर्स्ट टाइम डायमेंशन करते हैं तो हमें प्रीवियस वाले डायमेंशंस याद नहीं है। अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया, एरिया L² होता है, फोर्स अगर याद नहीं है तो फिर हमें फोर्स सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसको कंटिन्यूएशन में रिवीजन के लिए कर रहे हैं तो हम इसी तरीके से सीरीज फॉलो करें कि हम 1 by 1 उसी को आगे फर्दर यूज करें जो हम पहले कर चुके हैं। तो फोर्स अब जस्ट अभी हम करके किया ही है हमने, तो फोर्स याद था ml t-2 है, तो उसी को कंटिन्यू किया, L² सोल्व किया, हमें फॉर्मूला मिल गया। स्ट्रेस है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, नेम 2 और 3 फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूले, तो हमारे लिए इजी रहता है। प्रेशर, स्ट्रेस, ये सेम फॉर्मूले हैं इनके। तो प्रेशर और स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया को बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करते हैं ml -1 t-2। उसके बाद जो थ्रस्ट है और टेंशन है, थ्रस्ट और टेंशन को जो कंसेप्ट है ये भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जहां हमारा लिक्विड वाला पार्ट आएगा, लिक्विड स्टेट को हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है,
तो वहां पे ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, थ्रस्ट और टेंशन। थ्रस्ट आपने देखा होगा, अपवर्ड थ्रस्ट या बायंसी हम बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको बकेट में अगर पानी है उसके अंदर डिप करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, या कोई भी बॉडी अगर इमर्स्ड होती है लिक्विड के अंदर, तो जो लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाता है, या जैसे हम बोल सकते हैं जो रॉकेट प्रपल्शन जैसा होता है, रॉकेट जब लॉन्चिंग होती है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, वहां पे भी थ्रस्ट को हम कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। तो थ्रस्ट वहां यूज किया जाता है, फोर्स का ही कंसेप्ट है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में उसको हम फोर्स नहीं कह सकते, वहां पर हमें उसको थ्रस्ट यूज करना पड़ेगा। टेंशन जो है, टेंशन भी एक काइंड ऑफ, जैसे अभी हम करने वाले हैं एक और कंसेप्ट लेंगे सरफेस टेंशन, वो अलग होती है, पर्टिकुलर लेयर पर लगती है, लेंथ पर लगती है। ये जो टेंशन है ये काइंड ऑफ फोर्स ही है जो थिन ऑब्जेक्ट्स में लगती है। जैसे अगर मैंने किसी वायर के थ्रू किसी लोड को हैंग किया हुआ है, तो जो वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रेचेबिलिटी फॉर्म होती है, जो फोर्स, यानी जब वेट के हैंग करने से वायर के अंदर, कि अगर मेरे पास कोई ऐसे वायर है और मैंने कुछ लोड वहां पे हैंग किया हुआ है, तो जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और ये जो थिन वायर है इसमें बैलेंसिंग जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कोई ना कोई फोर्स यहाँ लग रही होगी जो इस वेट को बैलेंस करेगी। तो ये जो फोर्स होती है ये काइंड ऑफ फोर्स होती है टेंशन, तो इसको हम टेंशन का नाम देते हैं। इस टाइप की सिचुएशन में फोर्स नहीं बोलते, यानी जो थ्रस्ट और टेंशन है ये दोनों के दोनों एक काइंड ऑफ फोर्स ही हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का यूज करेंगे mL_T-2 विद स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, उसके बाद चलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इसीलिए यहां रिलेट किया मैंने, स्ट्रेन और स्ट्रेस ये दोनों भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ, ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत सारा हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाली जो हमारी यूनिट है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं, वहां इनका यूज होगा हमारा। तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन तब आता है जब कोई शेप चेंज होती है या कोई कॉन्फ़िगरेशन, मैं शेप नहीं कहूंगी पर्टिकुलर क्योंकि शेप तो एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ही हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि जब हम किसी भी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन उससे स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन के लिए हम बोलेंगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने कोई इतनी बड़ी बॉडी है उसको कट करके इतना बना दिया, यानी मैंने एरिया था, एरिया पहले ज्यादा था, ये मान लिया आउटर एरिया, चेंज होने के बाद जो एरिया है वो ये है, पहले कॉन्फ़िगरेशन ये था बाद में ये है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। या जब हम इन दोनों का रेशियो देखेंगे यानी एरिया अपॉन एरिया, तो हमें कोई यूनिट नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद अगर मैं इसी तरीके से वॉल्यूम पे जाऊं कि अगर मैंने किसी चीज का वॉल्यूम पहले कम था बाद में बढ़ा दिया है, तो जो रेशियो में हमें मिलने वाला है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद वो भी मुझे सेम क्वांटिटी का मिलने वाला है। इट मीन्स ये यहां से आपको समझना है कि अगर हम जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है बेस फॉर्मूला, उसमें सेम फिजिकल क्वांटिटी ऊपर है और सेम फिजिकल क्वांटिटी नीचे है, तो हमें कोई यूनिट नहीं मिलती, कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो ऐसे में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है वो बन जाती है डायमेंशनल लेस। वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एरिया अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहां लिखूंगी डेल्टा ए, एरिया अगर चेंज हुआ है तो आप बोल सकते हैं डेल्टा वी बाय वी, कोई भी चीज, वॉल्यूम चेंज हुआ है ओरिजिनल के विद रिस्पेक्ट टू एरिया चेंज हुआ है, कैसे भी किसी भी रीजन से अगर उसकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो सेम जो फिजिकल क्वांटिटी अगर आती है तो वो कट करके नल एंड वॉइड हो जाती हैं और हमें कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं देती। तो इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको हम बोलेंगे कि दीज आर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हमारा फोर्स से ही रिलेटेड है, mL_T-2, ये इसी को ही फॉलो करता है। ओके, तो आप इस तरीके से यूज करके इन फॉर्मूलों को, ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको हम यूज करके आगे कंटिन्यू करेंगे इसी फर्दर पार्ट को। तो जो प्रेशर स्ट्रेस हैं ये सेम फॉर्मूले लेकर चलते हैं, सेम दोनों फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं। थ्रस्ट और टेंशन जो हैं वो फोर्स, एक काइंड ऑफ फोर्स ही हैं, तो वो फोर्स पर ही डिपेंड करते हैं, उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करते हैं। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है। ऐसे और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं
जो डायमेंशन लेस होती है, अकेला स्ट्रेन नहीं है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टाइप की आ जाती हैं तो वो अपने डायमेंशंस को डायमेंशन लेस कर देती हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, इन फॉर्मूलों को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा लर्न करने की, मेमोराइज करने की, ताकि जब हम फर्दर पार्ट करें तो आपको वो चीज़ लर्न हो और आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएं, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।